हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पेनियर डी के हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नई नई जानकारियाँ फाइनेंशियल सर्विस है और टेक्निकल सर्विस से संबंधित आपको जानकारियाँ मिलती रहें। तो मित्रों, देर ना करते हुए और देखते हैं कि RNFI पेनियर बाई में जो अभी नया अपडेट आया है, जो डायरेक्ट आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो उसके वो कैसे अपडेट होता है और किस तरह से उसका लाइव ट्रायल होता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं पोर्टल पर कि किस तरह से उसका सर्विस अपडेट की जाती है। मित्रों, आज हम जानते हैं कि पेनियर बाई का जो ऐप होता है, जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, उसमें एक नया अपडेट आया है, जिसके विषय में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि जिस तरह से बैंक काम करती हैं। अगर आप मान लीजिए कि कहीं IMPS या RTGS करवाने बैंक में जाते हैं, कि किसी दूसरे के अकाउंट में, अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र फंड करने जाते हैं, तो वो सर्विस यहाँ पर पेनियर बाई उपलब्ध करवाता है। इजी वे में यही जो है प्रोसेस और यही सर्विस है पेनियर बाई में जो आया हुआ है कि आप किसी के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर मनी ट्रांसफ़र करना चाहो तो आप कर सकते हो। मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, बोलता है कि हमारे अकाउंट से आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपको अब विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र वाले सेक्शन में जा कर के और उसके बाद में वहाँ से आप जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जिसका प्रॉपर कमीशन आपको मिलेगा, चाहे वो विड्रॉ हो और चाहे मनी ट्रांसफ़र हो, दोनों का कमीशन जो है आप में ऐड हो जाएगा। बस सहूलियत आपके लिए ये रहेगी कि आपको वॉलेट में पैसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बिना वॉलेट में पैसे रखे हुए आप डायरेक्ट वहाँ से कस्टमर के अकाउंट से डिटेक्ट करके और जहाँ भी आपको मनी ट्रांसफ़र करना है वहाँ आपका फंड चला जाता है। तो बहुत अच्छी सर्विस है मित्रों। आज हम इसका लाइव ट्रायल देने वाले हैं, आप वीडियो पर बने रहें। अभी हम आपको लाइव इसका ट्रायल देने वाले हैं कि किस तरह से इस सर्विस को ऑपरेट किया जाता है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये पेनियर का डैशबोर्ड है और यहाँ से आप देख सकते हो कि इस तरह से सर्विसेज होती हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आप DMT करना चाहते हो, आपके वॉलेट में पैसे नहीं हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो 231 रुपये हैं, और हमें मान लीजिए 500 रुपये का या 1000 रुपये का हमको जो है कहीं मनी ट्रांसफ़र करना है, तो और हमारे वॉलेट में नहीं है, तो इस वजह से हमको डायरेक्ट किसी के अकाउंट से निकाल करके और किसी के अकाउंट में जो है मनी ट्रांसफ़र करना है। तो उसकी प्रोसेस डायरेक्ट अकाउंट से निकाल करके और मनी ट्रांसफ़र करने की जो बात होती है वो कैसे होता है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं और ट्रायल देने वाले हैं। तो मित्रों, बढ़ते हैं मनी ट्रांसफ़र वाले सेक्शन में और यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है मनी ट्रांसफ़र में, सबसे पहले आपको यहाँ कोई एक मोबाइल नंबर जो कस्टमर का होता है वो डालना होता है। तो मान लीजिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं, जो कि हमको अपने अकाउंट पर मनी ट्रांसफ़र देना है, और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होता है। आप देखोगे कि तो नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करोगे। नेक्स्ट के ऑप्शन में आपको अगर मान लीजिए आपका कोई ऐड नहीं है अकाउंट, तो आप यहाँ से ऐड न्यू पर जा करके उसके बाद में ऐड न्यू कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आपका ऐड है, उस पर आप अकाउंट सेंड करना चाहते हो, तो उसको सेलेक्ट करोगे। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह से कुछ आता है, अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट के बटन को क्लिक करोगे। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको अमाउंट इंटर करना होता है। तो यहाँ जो भी आपको करना है वो अमाउंट इंटर कर दीजिए, और अमाउंट करने के बाद में इंटर करने के बाद में यहाँ देखोगे तो एक नया ऑप्शन आया हुआ है। मेन वॉलेट में आपका 231 रुपये है। साथ में आधार ATM से अगर आप करना चाह रहे हो तो आधार ATM का ऑप्शन दिया हुआ है, और M ATM, अगर मान लीजिए माइक्रो ATM से आप करना चाह रहे हो तो माइक्रो ATM से भी कर सकते हो, और आधार ATM से करना चाह रहे हो तो आधार ATM से कर रहे हो। ये आधार ATM उसका यूज़ करोगे जो कस्टमर के अकाउंट से आपको पैसे कहीं मनी ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ आप मेन वॉलेट में हमारे इंसफिशियंट फंड है, तो यहाँ ना करके और आधार ATM को सेलेक्ट करते हैं, चूँकि माइक्रो ATM भी उस समय उपलब्ध नहीं है। तो आधार ATM को क्लिक करके उसके बाद में यहाँ ट्रांसफ़र के बटन को क्लिक करते हैं, और यहाँ आप देखते हो कि 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन ये पूछ रहा है, कंफर्म करवा रहा है। फिर यहाँ जो है आपको मशीन सिलेक्ट करना होगा, जो भी मशीन आपके पास है वो सिलेक्ट करना होगा, और OTG इसका हमारा जो है ऑन करना होगा। हम OTG ऑन कर ले रहे हैं।
और फिर देखोगे जिस तरह से विड्रॉल होता है तो टोटल इंटरफेस उसी टाइप से आ जाता है। और यहाँ 1000 आपको अगर मनी ट्रांसफ़र करना है तो 1010 ऑटो इसने ले लिया है। अब यहाँ आप अपना आधार नंबर डालोगे जिस कस्टमर का पैसा विड्रॉ करके और उसके बाद में मनी ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ आप बैंक सेलेक्ट कर लोगे कि कौन सा बैंक है, तो उस बैंक को सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ पैसा डालना है। तो सपोज हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होता है। तो ये कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ डाल देते हैं और डालने के बाद में इसको नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करके फिंगर स्कैन करवाते हैं। और फिंगर स्कैन करवाने के बाद में आप देखोगे ये प्रोसेसिंग कर रहा है। और इस तरह से ये ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ देखोगे कि तो 1010 रुपये, यहाँ 1000 रुपये अब अकाउंट में है और 10 रुपये इसका मनी ट्रांसफ़र चार्ज कर गया। अब हम देखते हैं 231 रुपये हमारे वॉलेट में था, जो वॉलेट था उसका कमीशन क्या क्या प्रोसेस है इसका हम इसको यहाँ से देखते हैं। तो इसको फिर दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ आप देखोगे तो 231 रुपये था, 200 ये 35 रुपये 49 पैसे हो गया। तो इस तरह से 5 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ। और बाकी सेंट्रल बैंक से पैसा कट करके और जहाँ आप मनी ट्रांसफ़र करना था वो मनी ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मनी ट्रांसफ़र के सेक्शन में जा कर के देखोगे तो ये मनी ट्रांसफ़र आपका 1000 रुपये यहाँ ये शो कर रहा है। इसका स्टेटस इस तरह से मनी ट्रांसफ़र हो गया। तो आपको आपके अगर वॉलेट में या APS वॉलेट में पैसे नहीं है उस कंडीशन में भी आप अगर डायरेक्ट कोई कस्टमर है और वो मनी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है अपने अकाउंट से, तो आप उसके अकाउंट से डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक बहुत बड़ा अपडेट है। उम्मीद है मित्रों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।